हेलो एवरीवन। जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो मीन होता क्या है? मीन इज़ ए रैंडम वेरिएबल इज़ मीजर विच लोकेट द एवरेज वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन क्या होता है? जो लोकेट करता है एवरेज वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल को। तो वैसे तो हमने छोटी क्लासेस में मीन निकालना सीखा है, जैसे 1 2 3 4 5 इनका मीन निकालना होता था। मीन का हमारा क्या फॉर्मूला होता था? इन सारों को हम ऐड करते थे और डिवाइड बाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर देते थे तो मीन आ जाता था हमारा। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? समीशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है मीन का, और मीन का हमारा ये फॉर्मूला है। और समीशन पी आई अपन ने कल किया था, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो इन सारों को प्लस करके देखा था हमने, तो इन सारों को प्लस करके इसका आंसर आया था 344 डिवाइड बाई 344। तो समीशन पी आई जो पी ये है प्रोबेबिलिटी, पी आई है इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए, तो इन सारों को जब प्लस किया तो आंसर 1 आता है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ये समीशन i इज इक्वल टू 1 to पी आई है, इसका आंसर तो हमेशा क्या आना है 1, क्योंकि एक कोई भी एक जैसे क्वेश्चन है उसमें सारी की सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होती हैं उन सभी को प्लस करके देखते हैं, उनका आंसर 1 आता है। तो इसका आंसर 1 आ गया, तो मीन का फॉर्मूला सिर्फ यही रह गया। उसके बाद आता है वेरिएंस। मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, और उसके बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस का क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। डायरेक्ट अपने फॉर्मूले याद रखने हैं। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? समीशन i इज इक्वल टू 1 पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये वाली टर्म तो मीन थी, तो इसको हम मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन्होंने आगे लिख भी रखा है, ये रहा वेरिएंस इज इक्वल टू पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का रूट, मतलब वेरिएंस निकाल लिया तो उसका अगर रूट कर दें तो हमारा क्या जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है 2 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट। एक बात ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। विद रिप्लेसमेंट में तो क्या होता है कि एक के निकलने पे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप निकाल के दोबारा डाल भी देंगे तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, एक के निकलने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? एक के निकलने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले गए हैं, एक वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग। नंबर ऑफ किंग के लिए हमें क्या निकालनी है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले सबसे पहले अपने को टेबल तक तो जाना ही है, जो अपन ने पिछले लेक्चर्स में भी टेबल बनाई थी। तो इन्होंने लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ किंग ड्रॉन्स। 2 कार्ड निकालने हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक्स की वैल्यू 0, मतलब कोई भी किंग ना निकले। एक्स इज इक्वल टू 1 कि किंग निकले, एक किंग निकले। एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब 2 बार निकालने हैं, दोनों ही किंग निकल जाएं। तो सक्सेस के केस में तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी? 4 अपॉन, क्योंकि टोटल 4 किंग होते हैं तो 4 अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। ऐसे पी फेलियर, पी ऑफ एफ पी फेलियर। फेलियर किस केस में होंगे? जब किंग ना निकले। अब किंग नहीं निकलेंगे तो वो टोटल होंगे 48 अपॉन 52। इसको सॉल्व करा तो ये हमारा आ गया 12 अपॉन 13। उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए किंग इन 2 ड्रा। दोनों ड्रा निकाले, एक बार भी किंग नहीं निकला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एफ एफ। अब ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। विद रिप्लेसमेंट वाले क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया, पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ। पी ऑफ फेलियर 12/13, पी ऑफ फेलियर 12/13, तो टोटल आंसर आ गया 144 अपॉन 169। ऐसे पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग इन 2 ड्राज, मतलब दोनों ड्रा में से एक बार तो किंग पक्का निकलेगा। मतलब 2 केस बन सकते हैं, क्या पता पहली बार किंग निकल जाए, दूसरी बार हम फेल हो जाएं।
या फिर पहली बार हम फेल हो जाएं, दूसरी बार हमें सक्सेस मिले, तो इनको अलग अलग करके लिख दिया। फिर ये इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ एस क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस, तो हमारा आंसर आ गया 24/169। ऐसे ही पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग्स इन बोथ द ड्रा, दोनों ड्रा में ही किंग निकले, तो दोनों बार हमें सक्सेस मिली तो एक केस बन गया, तो इसका आंसर आ गया 1/69। यहाँ तक तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमने बना ली। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स आई मतलब एक्स हमारा क्या था 0 1 2, तो 3 केस थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी हमने निकाल रखा है। 0 का कॉरस्पॉन्डिंग 144/169, 24/169, 1/169। अब देखो इन समीशन आई हमारा 0 से लेकर 2 तक है, 0 से स्टार्ट है 2 पे ख़त्म है, तो आई तो हमारा 0 से लेकर 2 तक है। इन सारों को प्लस करके देखो समीशन पी आई हमेशा 1 आएगा ही आएगा, अगर नहीं आता तो आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर रखी है। उसके बाद फॉर्मूला था मीन का, समीशन आई इज इक्वल टू 0 to n पी आई एक्स आई, तो पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, 24 की इसके साथ की, इसकी इसके साथ की। अब इन सारों को प्लस करके लिख लिया इन्होंने 2/13, यही हमारा मीन होता है। मीन का फॉर्मूला समीशन आई इज इक्वल टू 0 to 2 पी आई एक्स आई, तो हमारा आ गया 2/13। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है, तो पहले ये वेरिएंस है ऊपर रूट लगा दिया, तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 2 पी आई एक्स आई का स्क्वायर। अब पी आई एक्स आई का स्क्वायर निकाल लिया, एक्स आई का पहले स्क्वायर करना है फिर उसको पी आई से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हमारा ये आ गया, वैल्यू पुट कर दी तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 अनबैलेंस्ड कोन्स डाइस आर थ्रोन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट आर द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर शोन बाय द 2 डाइस। 2 डाइस को हमने ना थ्रो करा, तो टोटल केस हमारे पास हमें पता है ये बनते हैं सम के, सम या तो 2 आएगा, 2 कब आएगा जब फेवरेबल केसेस ये होंगे, तो फेवरेबल केसेस तो 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। जब सम 3 आएगा तो 2 केस होते हैं, एक 1 2 2 1, सम 4 तो ये 3 केस, सम 5 तो ये 3 केस, तो इन सभी की कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब एक्सेप्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सेप्टेड वैल्यू मतलब मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला समीशन आई इज इक्वल टू 2, आई देखो 2 से क्यों स्टार्ट है, क्योंकि सम जो 1 तो होता नहीं, सम तो 1 + 1 2 ही होता है, तो 2 से लेके 12 लास्ट सम होता है 12, तो पी आई एक्स आई सारों की वैल्यू निकाल रखी हमने, इन सारों की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा पी आई है, एक्स आई मल्टीप्लाई पी ए करते गए और वैल्यू लिखते गए, तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 6th क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का। देखो फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 items containing 3 defected items a sample of 4 item is drawn at random। कहता है 4 आइटम्स हमने निकालनी है 10 आइटम्स में से, जिसमें से 3 डिफेक्टेड हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर हम रैंडम वेरिएबल को एक्स डिनोट करते हैं, एक्स किसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स को। अगर एक्स हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स है, इफ़ द सैम्पल स्पेयर इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अब विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, तो एक के निकलने से दूसरे पे तो पक्का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब केसेस देखो, एक्स हमने किसको माना है, नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स को। अब 4 निकालनी है, 4 आइटम्स हमें ड्रॉ करनी है, तो 4 केसेस बनेंगे। पहला केस कि हमने निकाला कि एक भी डिफेक्टेड ना निकले, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्टेड आइटम्स। दूसरा कि हमारी एक डिफेक्टेड आइटम्स निकले। तीसरा कि हमारा 2 डिफेक्टेड आइटम्स निकले। तो उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों ही डिफेक्टेड आइटम्स निकले। तो देखो पी एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गेटिंग डिफेक्टेड आइटम्स, एक भी डिफेक्टेड ना निकले। अब एक भी डिफेक्टेड है 3, एक भी ना निकले तो प्रोबेबिलिटी होगी 3C 0 मल्टीप्लाई। अब एक भी डिफेक्टेड ना निकले तो निकलेंगी कौन सी, चारों की चारों जो सही होंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7C 4, क्योंकि टोटल 10 है, 10 में से 3 डिफेक्टेड है तो 7 सही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की 7C 4 डिवाइड बाई टोटल 10C 4 इज इक्वल टू 1/6। उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टेड आइटम्स, सिर्फ एक डिफेक्टेड निकले। अब डिफेक्टेड है 3, एक डिफेक्टेड निकलनी है तो 3C 1 मल्टीप्लाई।
एक डिफेक्टेड निकल गई, अब 3 जो सही आएंगी वो निकलेंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7C3 बाई टोटल 10C4 इज इक्वल टू 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफेक्टेड आइटम्स, 2 डिफेक्टेड निकले, 4 निकालनी है, 2 तो डिफेक्टेड निकलेंगी, 2 सही निकलेंगी। अब डिफेक्टेड है 3 में से 2 सही निकल गई, तो एक ही 2 रह जाएंगी कि 2 हमारी सही निकलें, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7C2, तो आंसर आ जाएगा 3/10। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 हमारी डिफेक्टेड निकलें, 3 ही डिफेक्टेड, तो 3C3, तो निकालनी 4 है, तो एक तो हमारी सही निकलेगी, फिर 7C1 डिवाइड बाई 10C4 इंटू 1/30। अब देखो इसमें x इज इक्वल टू 4 का केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 का केस तब होता है जब हमारे पास डिफेक्टेड 4 होती, हमारे पास डिफेक्टेड ही 3 है, तो x इज इक्वल टू 4 का केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये हमने टेबल बना ली, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, x इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3/10 एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/30। उसके बाद मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। मीन और वेरिएंस के लिए हमने ये टेबल बना दी, पी आई ये है, एक्स आई ये है, पी आई मल्टीप्लाई एक्स आई कर लिया, फिर पी आई एक्स आई का स्केयर, मतलब एक्स आई का पहले स्केयर करा, फिर उसकी पी आई के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, मीन और वेरिएंस हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो आपने देखना है, अभी क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन थ्रो ए 3 बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 6 रेड बॉल, ऑल्सो द मीन एंड वेरिएंस। तो x किसको डिनोट कर रखा है इसने, 4 हमने वाइट बॉल्स ड्रॉ कर, वाइट बॉल्स हमने निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी वाइट ना निकले, एक भी वाइट ना निकले मतलब क्या निकले, सारी की सारी रेड बॉल्स, तो 6C3, 3 निकालनी है, तो 6C3 बाई टोटल 10C3। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1, मतलब एक वाइट निकले, 4 वाइट है टोटल, तो 4 में से 1 निकलेगी और 6 रेड है, तो बाकी बची 2 उसमें से निकल जाएंगी, रेड में से निकल जाएंगी। ऐसे p x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब 2 वाइट बॉल निकलें, अब वाइट है टोटल 4, तो 4 में से 2 तो वाइट निकलेंगी, अब बाकी जो बच गई मतलब एक जो रहेगी वो किस में से निकलेगी, रेड बॉल में से, तो रेड बॉल है 6, तो 6C1। ऐसे p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों की तीनों ही वाइट निकले, अब वाइट निकले तो रेड तो क्योंकि निकालनी भी 3 है और तीनों की तीनों निकले भी वाइट, तो 4C3 डिवाइड बाई 10C3, तो हमारा आंसर आ गया 1/30। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली, आगे हमारी जो टेबल है वो हम निकाल लेंगे। तो 5.1 अब करनी है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछेंगे।